दोस्तों मुफ्ती सलमान यारी का ये बयान ज़रूर सुनें और आगे भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखें। मुफ्ती सलमान यारी इमाम ताज़ा पूरी दुनिया पर ये दीन गालिब करे। स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा। तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी कहन लगता है, लेकिन जब कहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। वो फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये है फरमान अल्लाह का। यहाँ मैं ये टुकड़ा अगर बयान कर दूं तो आज आपके दिलों के अंदर एक यकीन पैदा हो जाएगा। आज के हालात के मुताबिक फिरौनियों का इस कदर सख्त अजाब क्यों था? रब ताला फरमाता है, ए मोमिनो, इन तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर कहन लगा है अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ, इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को खुरेद करके पूछता है, तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया? लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। तू ही वो खुदा है जो अबाबीलों को भेज कर अबरहा को हिलाक किया। तू ही वो खुदा है जो बद्र में अपने नबी के लिए 5000 फरिश्तों को उतारा है। मौला तू ही वो खुदा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा सलामत निकाला। तू ही वो खुदा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग से जिंदा महफूज फरमाया है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है वो जुल्म है। जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। और जुल्म का मतलब सिर्फ किसी पर हाथ उठाना ही नहीं, बल्कि कुफ्र और शिर्क भी बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। और उस जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इंसान किसी न किसी जगह पर जुल्म करने का शिकार हो जाता है, जालिम बन जाता है। और जुल्म की तारीफ अगर देखें अरबी में तो यूं कहा गया वदउ शैइ अला गैरि महल्लिही, किसी चीज को उसकी जगह पर न रखते हुए, उसकी हैसियत की जगह पर न रखते हुए दूसरी जगह पर रख देना, यह जुल्म कहलाता है। हकदार को हक ना देना यह जुल्म है, या अपने हक से ज्यादा किसी से छीन लेना यह भी जुल्म है। और ये जुल्म की एक दो नहीं हजारों मिसालें हैं, लेकिन कुरान हर जुल्म की मजम्मत करता है। अल्लाह करीम कई जगहों पर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। मेरे अजीजों, गुनाह भी जुल्म है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम
اذ ظلموا انفسهم، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں۔ یہ جو آیت ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔